सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इजी हिट्स को और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करूंगी जो मैंने कान्हा जी की सेवा लेते टाइम और उनको लेने के बाद मेरे साथ घटी हैं। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताती हूँ कि ना मैंने इसमें कान्हा जी की सेवा किस तरीके से शुरू करी और कैसा मुझे फील होता है। तो मैं जब पूजा करने में इतना वो नहीं ध्यान देती थी, आज से 5 साल पहले बस जैसे सुबह शाम की हम लोग पूजा करते थे। तो पूजा करते करते एक दिन थोड़े कान्हा जी की सेवा लेने से पहले मेरे मन में कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं कान्हा जी की सेवा करूंगी या मैं उनको भोग लगाया करूंगी या क्या करा करूंगी। ये सब चीजें मेरे साथ मेरे जीवन में अपने आप ही हुई जा रही हैं। और अब मैं इस तरीके से हो गई हूँ कि मेरे को कान्हा जी के बिना कहीं जाना भी अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन मैं अगर अपने घर से बाहर जाती हूँ तो बच्चों को 10 बार फोन करती हूँ कि तुमने भोग लगा दिया, तुमने कान्हा जी की सेवा कर दी, तुमने कान्हा जी की पूजा कर दी। यही मैं उनसे फोन कर करके पूछती रहती हूँ। और एक दिन के लिए भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उनको घर में अकेला छोड़ के नहीं जाती। जब हम सब लोग जाते हैं तो अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो शुरू में जब कान्हा जी पहली बार मेरे घर आए तो मुझे पता नहीं था आज मेरे घर में कान्हा जी आने वाले हैं। तो उस दिन थी जन्माष्टमी। उससे 2-3 दिन पहले से ही मैं काफी अपने घर में, मेरे भाई को एक्सपायर हुए काफी दिन हो गए थे, 2-3 साल, उनके लिए मैं ऐसे कुछ सोच रही थी कि ना मेरा भाई होता, मेरे दोनों भाई है नहीं इस दुनिया में, ये वो ऐसी बातें सोच रही थी मैं। तो एकदम से जन्माष्टमी वाले दिन भी मैं यही सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कान्हा जी मेरे घर आने वाले हैं। तो शाम को एकदम मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मेरे को इतना बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि ना ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। तो मैंने देखा तो वो इतनी सारी चीजें लेकर आए थे। मैंने सोचा आज जन्माष्टमी है शायद, इसलिए मिठाइयाँ, फूल, प्रसाद सब चीज लेकर आए हैं। तो उसमें से मैंने जब सारे पैकेट खोले, सब चीजें निकाली, तो उसमें मुझे एक छोटे से इतने से प्यारे से कन्हैया मिले। तो मैंने इनसे पूछा ये कान्हा जी? तो कह रहे कि नहीं ये मैं लेकर आया हूँ, ये ले, तू रोज रोती है ना, ले तेरा भाई ले आया। तो मैंने उस दिन से उनकी ऐसी सेवा शुरू करी, मेरे मन में ऐसी फीलिंग आने लगी कि वो मेरा भाई है। तो उस दिन से मैं अपने कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ, राधा रानी को उनके साथ उनकी सेवा करती हूँ। तो जो जो मेरे मन में फीलिंग आती है मैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तरीके से कान्हा जी मेरे घर आए। मैंने उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, कुछ नहीं करा, मुझे पता नहीं था कुछ भी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उस दिन से मैंने खुद ही सेवा शुरू कर दी। पहले मैं 2 टाइम भोग लगाती थी उनकी पूजा करके, फिर धीरे धीरे मन में जैसे होता गया कि ना मैं उनको अच्छे से भोग लगाऊं, जैसे हमें भूख लगती है ऐसे उन्हें भी लगती होगी। तो 1-2 चमत्कार मेरे साथ ऐसे हुए जो मैं अभी आपको बता नहीं सकती और शेयर करना भी नहीं चाहिए। अधिकतर सब लोग यही बताते हैं, हमारे गुरुजी भी यही बताते हैं कि आप अपनी कान्हा जी के साथ हुई बातचीत या जो भी है वो शेयर मत करा करो। तो इसलिए दोस्तों मेरे साथ कैसा चमत्कार करते हैं, वो मुझे दुखी परेशान देखकर बिल्कुल मेरे भाई की तरह मेरी मदद करते हैं। तो दोस्तों मेरे कान्हा जी ने तो मेरे को आज इतना संभाल रखा है कि मैं इतनी बीमार, इतनी परेशान, इस कोरोना के टाइम पे हम लोग इतने परेशान हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें इतना संभाला हर तरीके से। बहुत ज्यादा हमारे को हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे साथ कान्हा जी हैं। ठीक है ना, तुम मत खाओ लहसुन प्याज, मैं उन्हें बना के देती हूँ, वो खाते हैं और मैं भी खाती हूँ वैसे तो सब्जियां वगैरह लहसुन प्याज की, लेकिन मैं कच्चा लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती। और एकादशी व्रत मैं दोनों करती हूँ पूरे अच्छे तरीके से जैसे मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत नियम के साथ करती हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है भगवान की सेवा करती हूँ, नाम जप करती हूँ, तो मेरे को उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं व्रत करती हूँ उस दिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही ज्यादा कोई परेशानी हो रही हो शरीर में कि व्रत रखने से या कुछ मैं भूख से बहुत बेचैन हो रही हूँ। मेरे को इतना कान्हा जी सब्र देते हैं कि मैं अपना व्रत पूरा कर लेती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे ये भी कहा था कि ना अब तुम
शाकाहारी हो गए हो, पहले तुम मांसाहारी थे। तो ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने यही सोच लिया कि भी जब हमें पता नहीं था तो हम गलतियां कर रहे थे, अब हमें पता चल गया। मैं सबको तो नहीं कह सकती कि आप ये सब मांस वास मत खाओ, लेकिन मैं खुद पे तो कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन अगर जो लोग मुझसे इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरा तो मकसद सिर्फ कान्हा जी की सेवा करना है। सिर्फ भगवान से यही कहती हूँ मैं कि हे भगवान, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं और अगला जन्म मुझे मिले अगर इंसान का, तो मुझे इस तरीके का जन्म देना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं बिना किसी परेशानी के। अभी भी मैं खैर अच्छे से ही करती हूँ सेवा, लेकिन ये आज जो हमारे जीवन में शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, रिश्तेदारी वगैरह, ये सब चीज मैं बहुत ज्यादा अटकी हुई हूँ अभी तक। लेकिन अभी भी धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को वो करती जा रही हूँ। जो भी मेरे से होता है, सबसे ज्यादा मैं भगवान की तरफ ही ध्यान देती हूँ, ना लोगों की बातों की तरफ ध्यान देती, ना कुछ और। बाकी लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने तो लोगों को कहना है, तो मैं तो अपने कान्हा जी पे श्रद्धा रखती हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने कान्हा जी से मिलवाती हूँ, छोटे वाले से। और अब मैं बड़े वाले राधा रानी और कान्हा जी को भी ला चुकी हूँ। जब मैंने अपना नया घर खरीदा था, कान्हा जी ने ही मुझे नया घर दिलवाया है। नहीं तो जब फ्रेंड्स, ये देखो, ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे से कन्हैया, और ये है राधा रानी। फिर मैं वृंदावन से राधा रानी ले आई, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं खड़ी हुई जो राधे श्याम की जोड़ी वाली राधा रानी होती है, तो अब ये लेकर आ गई। तो अब मैं इन्हीं के साथ इनकी सेवा करती हूँ, इन दोनों की। और अब मैं बड़े वाले भी अपने राधा रानी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये जो मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं आपको इसमें एक छोटी सी रेसिपी भी बताने वाली हूँ, जो मैं अधिकतर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं अपने बड़े राधा रानी और कन्हैया भी आपको दिखाती हूँ। राधे रानी और कन्हैया बड़े, ये 10 नंबर के राधा रानी और कन्हैया हैं। इनको मैं उस दिन लेकर आई थी जब मैंने ये घर खरीदा था, उसके नेक्स्ट डे ही मैं पूर्णमासी पे, राखी वाले दिन ये मेरे घर आए थे, क्योंकि मैं राखी पर कान्हा जी को राखी बांधने जाती हूँ। तो मैंने वहीं से प्राण प्रतिष्ठा मैंने इनकी भी नहीं करी, वहीं से जमुना जी में मैंने इनको स्नान कराया और मैं सीधा अपने घर पर लेकर आ गई। तो मैं तो इसी तरीके से सेवा करती हूँ कान्हा जी की। तो ये है मेरे छोटा सा मंदिर, इसमें मेरे यहाँ शालिग्राम जी भी हैं। शालिग्राम जी तो मेरे पास बहुत पहले थे, लेकिन ना मुझे पता ही नहीं था इनकी कैसे सेवा करनी है। अब धीरे धीरे मुझे पता चलता जा रहा है, मैं वैसे वैसे सेवा करती जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैं देती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर विराम, और अब आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप भी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो राधे राधे दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी आलू की चाट, जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और काली मिर्च और हरी मिर्च से बनाएंगे, जो हम हमेशा व्रत में बनाकर खाते हैं। इसको खाने से बहुत ही ज्यादा शरीर में एनर्जी आती है, थकावट महसूस नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ भी ये शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने एक लिया है आलू, इसको मैंने इस तरीके से लच्छे में काट लिया है, और ये 5-6 हरी मिर्च है। आप चाहो तो इसे बारीक काट सकते हो, पर मैं इसको इस तरीके से लंबी काट लूँ। और ये लिया मैंने मूंगफली आधी कटोरी, 1 कटोरी मखाने, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू और बादाम और धनिया, और साथ में लेंगे नमक और काली मिर्च। तो आप ये चाहो तो इसमें डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसके लिए आप सिर्फ मूंगफली भी काफी है। तो इसमें मैंने लिया है, कढ़ाई को रखा है गैस पर, और इसमें डाला है मैंने देसी घी जो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये आलू अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इन्हें गोल्डन फ्राई करना है आलूओं को इस तरीके से। ये 5-6 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और पक जाएंगे अंदर। इसमें सबसे पहले मैं ये हरी मिर्च फ्राई करनी, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूंगी। मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ, मेरे को साबुत पसंद है, बस हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया है। और डालूंगी मैं ये मूंगफलियां,
इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश भी इसमें निकाल दी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें से घी कम कर दूंगी, मेरे को अब मखाने फ्राई करने हैं तो मखानों में हमें ज्यादा घी नहीं चाहिए होगा। फ्रेंड्स देखो मैंने सारा घी निकाल दिया इसमें से। अब मैं ये मखानों को भी इसमें अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और मैं इसमें दोस्तों व्रत के खाने में देसी घी यूज करती हूँ, क्योंकि देसी घी अच्छा माना जाता है व्रत में। देसी घी खाने से व्रत हमारा शुद्ध रहता है, पूर्ण रहता है। सोयाबीन का तेल या कोई और ऑयल, सरसों का तेल हमको व्रत में नहीं यूज करना चाहिए ऐसी चीजों में। तो इसलिए मूंगफली या देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हो, कोई से भी। बाकी मखानों में बहुत ज्यादा इतनी अच्छी चीजें होती हैं इसमें, प्रोटीन, कैल्शियम। तो ये सब चीज खाने से हमारे को हेल्थ में अच्छी वो मिलती है, एनर्जी। तो इसलिए मैं ये जरूर डालती हूँ मखाने तो, और मूंगफली भी। बाकी आप बादाम, काजू और ये किशमिश, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है अगर आपको डालने हैं तो। दोस्तों हमारे अब ये भी हो गए हैं अच्छे से फ्राई। और आलूओं को हमने जब फ्राई किया था उससे पहले हमने उसे धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था, तो इसलिए वो उसका पानी सारा खत्म हो चुका था। तो दोस्तों अब हमारी चाट होने वाली है डन। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने और क्या मिलाना है। तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। तो देखो हमारी मूंगफलियां भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनको भी मैं इसी में डाल दूंगी। और अब हम करेंगे ये जो काजू और बादाम लिए थे। दोस्तों काजू और बादाम डालना इसमें बहुत जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है या आपका खाने का मन है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो मूंगफली और आलू से भी हम इसे बहुत अच्छी चाट बना सकते हैं। तो इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। ये सब ड्राई फ्रूट इसलिए मैं डालती हूँ ताकि थोड़ा सा व्रत करते हैं तो फिर थोड़ी सी एनर्जी भी होनी चाहिए हमारे शरीर में। वैसी चीजें तो खा नहीं सकते हैं व्रत में, या तो फ्रूट खा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट, इसलिए मैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट मिला लेती हूँ। तो जिसको खाने से बहुत ही ज्यादा ताकत से आ जाती है शरीर में, ऐसा लगता है कि हाँ हम व्रत रख सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों मैंने ये भी डाल दिया इसमें। तो अब ये डाल रही हूँ मैं किशमिश। देखो फ्रेंड्स मैंने ये सारे आलू अच्छे से, इनका घी भी मैंने निकाल दिया है। अब ये मैं इसमें निकालूंगी। देखो कितने करारे बने हैं आलू। इसी तरीके से हम और भी चीजें। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं इस तरीके से। इनका घी सारा इस तरीके से निकल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने ये भोग लगाने के लिए कान्हा जी को प्लेट तैयार कर लिया, उनकी छोटी सी पीतल की कटोरी, गिलास, प्लेट उनके पास बहुत सारे बर्तन है, वो जिसमें भी उनका मन करता है वो खाते हैं। आज उनका मन पीतल के बर्तनों में खाने का है तो मैंने आज इसमें डाल दिया। तो चलो अब लगाते हैं भोग, फिर उसके बाद हम भी पियेंगे चाय। फ्रेंड्स अब मैं इसमें मिला रही हूँ सेंधा नमक, जो हम व्रत में यूज करते हैं। मैं एकादशी के व्रत में इस तरीके से ही सब चीजें यूज करती हूँ। इस नमक को खाने से हमारा व्रत खराब नहीं होता, खंडित नहीं होता, इसलिए मैं। और ये मैंने डाल दिया थोड़ी सी काली मिर्च, और ये डाल देंगे इसमें हरा धनिया। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। ये देखो दोस्तों, और इस चाट को मैं हमेशा हर एकादशी पे बनाती हूँ और चाय के साथ इसे खाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा बढ़िया तरीके से व्रत का गुजर जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों कितनी प्यारी चाट बनी है। मैं इसे आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ, सामने का नहीं आती।